हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इधर नमन कहता है कि अक्षरा और नैतिक से कि देखो, मैं कह रहा हूँ, मैंने एंगेजमेंट कर ली है, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और कोई हमसे जल्दबाजी भी ना करे, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, वरना मैं कुछ कर दूँगा। आगे हम देखेंगे इधर वर्षा फ़ोन पे बात कर रही होती है और कहती है कि अभी मुझे अनन्या के स्कूल जाना है, वहाँ पर एक प्रोग्राम है। तभी जसमीत आती है और वर्षा जसमीत से कहती है, वर्षा तू संभाल लेगी ना, किचन में थोड़ा काम है और तू ये सब कर लेगी ना। तभी जसमीत कहती है, वो दी भाभी आप जाओ, मैं सब कर लूँगी, कोई परेशानी नहीं है। और तभी वर्षा कहती है, सच में तू कर लेगी ना। तभी जसमीत कहती है, हाँ। इधर जसमीत टेलर से कहती है, क्या करा आपने? उन्होंने नेट की बाजू कही थी और आपने ये लगा दी। तभी टेलर कहता है, पर नेट थी कहाँ? तभी जसमीत कहती है, कब से लाई हुई है अलमारी में, देखो ना। आगे हम देखेंगे इधर नक्श के स्कूल में टीचर बताती हैं कि हमें गरीब बच्चों के लिए कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, इसके लिए आप सबको देना होगा। तभी नक्श कहता है, तो हम अपने कपड़े भी दे सकते हैं। तभी टीचर कहती है, हाँ, लेकिन हमने कुछ रूल बनाए हैं, इसलिए आप लोगों को काम करके पैसे इकट्ठे करने हैं, अपनी मेहनत के पैसे देने हैं। इधर आप देखेंगे जसमीत वही काम में निपटी कर ही रही होती है। तभी बाकी काकी, दादी और माँ आ जाती हैं और वो पूछती हैं, खाना तो बन गया ना। तभी जसमीत कहती है कि शायद दीदी कुछ थोड़ा तो बना के गई हैं, मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, मैं तो सुबह से यहीं पे लगी हूँ, मुझे बाजू को फिर से बनाना पड़ेगा। इधर टीचर नक्श को बताती हैं कि आप लोग को घर में काम करके सबसे पैसे लेने होंगे, काम करेंगे और उसके पैसे, मेहनत के पैसे ही आपको देने हैं, और जिसके पैसे सबसे ज़्यादा होंगे उसे स्कूल की तरफ से एक छोटा सा अवार्ड मिलेगा। और वह कहती है, ठीक है, ओके बच्चों। तभी सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ। इधर सब टीचर चली जाती है। तब यश डुगू से कहता है, चीकू तू क्या खुश नहीं है? तभी डुगू कहता है कि अरे, मैं तो ऐसे ही ले लूँगा, किसी को क्या पता काम करके कितने पैसे कोई भला दे देगा। आगे आप देखेंगे इधर नैतिक और मोहित बात करते हैं। तभी मोहित कहता है कि मेरी वजह से तुझे जाना पड़ा वहाँ सूरत, मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था। तभी नैतिक कहता है, अच्छा तो तुझे गिल्ट हो रहा था, लेकिन तूने यहाँ पर बहुत अच्छे से काम संभाला, तेरी वजह से मैं जल्दी आ पाया हूँ। वहाँ पर मिस्टर शाह ने भी सारा काम सीख लिया। आई होप अब मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो बहुत अच्छे हैं। तभी मोहित कहता है, तू भी तो नैतिक कितना अच्छा है ना। आगे हम देखेंगे इधर छोटी माँ और भाभी माँ बात कर रहे होते हैं। तभी छोटी माँ कहती हैं, नमन की शादी जल्दी से जल्द हो जानी चाहिए, जो भी जल्दी की डेट हो वही निकलवा लेते हैं। तभी भाभी माँ कहती है, इतनी जल्दबाजी नहीं, ठीक है। लेकिन छोटी माँ कहती है, नहीं, इंगेजमेंट हो जाने के बाद शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए, और फिर जैसे ये लोग खुले विचारों के हैं, उन्हें देखते हुए तो इन लोग की जल्दी ही करनी चाहिए। आगे आप देखेंगे कि इधर अक्षा कहती है, नहीं छोटी माँ, थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन छोटी माँ मना कर देती हैं। इधर डुगू आ जाता है स्कूल से और डुगू बताता है कि हमें अपने गरीब बच्चों को कुछ कंट्रीब्यूट करके देना है, तो इसीलिए आप सबको मुझे कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे। तो सभी लोग कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है बेटा, हम ज़रूर देंगे, लेकिन आप बाहर भी जाना सबसे लेने। तभी डुगू कहता है, ओके मॉम, और वह वहाँ से चला आता है। कहता है, मॉम कितने क्वेश्चन करती है माँ, चलो अच्छा रहा भगवान जी ने मुझे बचा लिया, और भगवान जी का धन्यवाद करता है। आगे आप देखेंगे आशा अनन्या का होमवर्क करा रही होती है और कहती है, बेटा ये जल्दी से कर लो, फिर मुझे किचन का भी काम देखना है। तभी जसमीत कहती है, भाभी आपको मेरी वजह से कितना काम देखना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा होता है मैं ये बुटीक त्योहारों के बाद ही खोलती। तभी वर्षा कहती है, अरे नहीं, इस समय करोगी तभी तो तुम्हें काम मिलेगा और आगे तुम्हारा सेट हो जाएगा, और काम की फिक्र तुम मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। और तभी वहाँ पर एक प्रेस कपड़ों वाला आ जाता है, तो कहती है, वो तो मुझे देखने जाना ही होगा। तभी जसमीत कहती है, मैं किचन का देख लेती हूँ। आगे आप देखेंगे इधर डुगू फ़ोन पे बात कर रहा होता है यश से, और यश से कहता है, मैं सबसे पैसे ले लूँगा और किसी को बताऊँगा भी नहीं कि मुझे काम करने के लिए बोला है।
और मैं काम कौन करेगा, काम करके कोई कितने पैसे देगा। तभी यश कहता है किसी को पता चल गया तो। तभी डुग्गू कहता है उसे किसी को बताएगा कौन, तू मत बताना किसी को, और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तभी यश कहता है मैं मम्मा को तो बताऊंगा, और मेरी मम्मा ने अगर तेरी मम्मा को बता दिया तो मेरा नाम मत लेना। तभी डुग्गू कहता है हाँ ठीक है। तभी यक्षा आ जाती है पीछे से। डुग्गू को लगता है कि मम्मा ने सब सुन लिया, लेकिन मम्मा ने कुछ नहीं सुना होता है। वह कहती हैं अच्छा तुम आते ही फिर अपने फ्रेंड से बातें करने लगे, ये लो तुम्हारा बैग, इसमें तुम पैसे इकट्ठे करना, ठीक है, और लेकिन बाहर जाकर भी सबसे लेना, घर पे ही नहीं। तभी डुग्गू कहता है ओके मॉम ठीक है। तभी डुग्गू कहता है कि वो मम्मा तो मुझसे काम करा के ही रहेगी, लेकिन मैं भी इससे पैसे ही तो लेने हैं, और लेट जाता है। कहता है कल करूँगा आराम से। इधर नमन करिश्मा मिलते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। करिश्मा कहती है हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तभी नमन कहता है कि कोई हमें साथ में जाने देगा। करिश्मा कहती है क्यों नहीं जाने देगा, भूलो मत हमारी इंगेजमेंट हो गई है। तभी नमन कहता है हाँ ये हमारे लिए सही है, क्या हम लोग जा सकते हैं, तुम्हारी रिंग कहाँ है। तभी करिश्मा कहती है उफ वो बहुत बड़ी थी मैंने उतार दी। तभी नमन कहता है हाँ मैंने तो मना किया था, लेकिन सबने कहा इंगेजमेंट की है तो अच्छी सी होनी चाहिए। इधर करिश्मा कहती है हाँ मेरी रिंग तो मम्मी पापा ने ली थी। नमन कहता है ये रिंग भी भारी है लेकिन मुझे तो पहननी होगी, लेकिन माँ मतलब मम्मा मेरी बुरा मान जाएंगी। इधर आप देखेंगे अक्षरा फ़ोन करती है नैतिक को, कहती हैं कैसे है नैतिक, और ढोकला आज नाश्ते में क्या खाया, ढोकला। तभी नैतिक कहते हैं अरे अक्षरा मैं यहीं हूँ उदयपुर में। तभी अक्षरा कहती हूँ वो नैतिक मैं तो भूल ही गई थी, पहले जब आप वहाँ थे तो मैं यहाँ पर सोचती थी आप ऑफिस से आने वाले हैं, आपके लिए क्या बना लूँ, कचौड़ी बना लूँ। कहते भी ना जल्दी कोई भी बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इधर आप देखेंगे नैतिक बात कर रहे होते हैं मोहित से। तभी मोहित कहता है नैतिक तू बिजी तो नहीं है। तभी नैतिक कहता है हाँ बोल। तभी मोहित बताता है कि दिवाली गिफ्ट के लिए लोग यहाँ पर क्या कंपनी के लोगों को देना होगा। तभी नैतिक कहता है अरे मैंने तो सोचा ही नहीं, ये सब तो अक्षरा सोचती हैं और इस बार लगता वो भी भूल गई। तभी मोहित कहता है नहीं उन्होंने इस बार काम मुझे सौंपा है। आगे आप देखेंगे इधर यश आ जाता है अपनी दादी के पास और दादी से कहता है कि दादी मुझे कुछ काम दो ना। तभी दादी कहती है वो यश मेरे पास कोई काम नहीं है, लो तुम ऐसे ही पैसे ले लो। लेकिन यश कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगा, पहले आप मुझे कोई काम दो। लेकिन दादी कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, तू परेशान मत हो, ले तुझे जितने पैसे लेने हो ले लो। लेकिन यश कहता है कि अब तो दादी मेरी बात ही नहीं सुनती। इधर डुग्गू सभी से पैसे लेता है और सभी लोग उसे 500-500 रुपये देने लगते हैं। तभी अक्षरा आ जाती है और कहती है पैसे सब लोग वापस लो। डुग्गू तुमने हमें इतनी बड़ा झूठ बोला, तुम्हारी डायरी में साफ साफ लिखा है कि तुम्हें पैसे ही अपनी मेहनत से कमाने हैं और तुम सबसे ऐसे ही मांग रहे हो। तभी डुग्गू कहता है कि मुझे काम करके कोई कितने पैसे देगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। तभी अक्षरा गुस्सा होती है तुम झूठ क्यों बोला, झूठ बोलना गलत बात है ना डुग्गू, आगे से झूठ मत बोलना और जो भी पैसे कमाओ अपनी मेहनत से। तभी डुग्गू कहता है ठीक है मम्मा, ओके मम्मा, और सभी लोग भी कहते हैं। आगे आप देखेंगे इधर डुग्गू से दादी उसकी छोटी दादी कुशन कवर चढ़वाती हैं और कहती हैं तुमने 5 कुशन कवर चढ़ाए ना, इसीलिए ये लो 500 रुपये। और इस बात पे अक्षा कहती है ये गलत बात है, आप उसे 500 रुपये दे रही हो वो भी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। तभी छोटी माँ कहती है वो हमारे उसकी बात है, काम तो काम हुआ ना, छोटा हो चाहे बड़ा। आगे आप देखेंगे तभी भाभी माँ कहती हैं चल ठीक है तू दादाजी की दवाइयों को लगा दे उसमें सही से, उसके मैं तुझे 1000 रुपये दूँगी। इस बात पे अक्षरा नाराज़ होने लगती है कि आप लोग इतने छोटे छोटे काम के उसे इतने इतने पैसे दे रहे हो, ये गलत है, ऐसे तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। और आपने भी 5 कुशन कवर के आपने 500 रुपये दिए। इस बात पे छोटी माँ कहती है अब हम लोग ये भी नहीं कर सकते। तभी अक्षरा कहती है नहीं ये गलत बात है, इससे तो वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। और छोटी माँ इस बात पे बुरा मान जाती हैं, कहती हैं चल तुम ठीक कह रही हो, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, और वो बुरा मान के चली जाती है। तो नैतिक और अक्षरा दोनों समझ जाते हैं छोटी माँ बुरा मान गई हैं। तभी अक्षरा छोटी माँ के पास जाती है उन्हें मनाने और कहती है
छोटी माँ अब नाराज़ हो मुझसे और उनके गले लग जाती है। कहती है, देखिए मैंने इसलिए कहा था आपसे, वरना डुगू कुछ सीख ही नहीं पाएगा, और टीचर ने कोई काम दिया है तो सोच समझ के दिया होगा ना। तभी छोटी माँ समझ जाती हैं कि अक्षरा ठीक कह रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।